नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्लास 6 यानी कि अध्याय 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। यानी कि बहुत पहले वर्ष के लोग जो क्या कहाँ रहते थे, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर यानी किनारे पर रहते थे। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। मतलब कि सबसे पहले मतलब कि पुरुष और स्त्री कब मतलब कि जौ और गेहूं की उपजाना आरंभ किया था, तो 8000 वर्ष पूर्व। लगभग 4700 वर्ष पूर्व प्रथम नगर का विकास हुआ था। यानी कि प्रथम नगर का विकास जब हुआ था वह 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि नदियों के किनारे जो समुद्री तट का जो नगरों का विकास जो हुआ था वह 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। यानी कि गंगा के दक्षिण में यानी कि नदियों के आसपास प्राचीन काल में जो लोग रहते थे उसको बोला जाता था, मगध नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली यानी कि बहुत ही पावरफुल थे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि भारत का जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने देश के लिए, वो भारत जैसे नाम का जो प्रयोग करते हैं, तो इंडिया शब्द किससे निकला हुआ है, इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि पहले के जो ताम्रपत्र बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है वह तारपत्र और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ से बनाई जाती थी। कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। यानी कि बहुत पुराने मतलब कि जो प्राचीन काल में जिस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों को लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम जो इतिहास में जो कुछ भी पढ़ते हैं उस समय क्या होता था, वहाँ उस समय के लोग क्या करते थे, उस लड़ाइयों को लिख करके रखते थे। उसी लिखा जोखा को आज हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं।
अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, यानी कि भारत में तिथियों का प्रयोग लगभग कब किया गया था, यानी कि 200 वर्ष पूर्व हुआ था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे।